हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी के सिलेबस के बारे में, जो बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग को जानना है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो आज का जो क्लास है ओरिएंटेशन क्लास है, जिसमें हम लोग सिर्फ ये चीज़ जानेंगे कि सिलेबस में क्या चीज़ दिया हुआ है और ये सिलेबस है क्या। इन सिलेबस में हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। तो आज जो भी बात करेंगे हम लोग सिलेबस पे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन टू क्रॉप फिजियोलॉजी। पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्रॉप फिजियोलॉजी है क्या। इसका इंट्रोडक्टिव फेज है, ये इंट्रोडक्टिव है क्लास रहेगा। ठीक है, जिसमें ये चीज़ हम लोग जानेंगे, उसका इंपॉर्टेंस भी क्या चीज़ है एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा। सेकेंड टॉपिक जो रहेगा प्लांट सेल के बारे में, वो भी कितना ओवरव्यू इसका जानना है हमको। प्लांट सेल के बारे में हमको पूरी डिटेल्स नहीं जाननी है प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक जो रहेगा हमारा प्लांट सेल। देन हमारा थर्ड टॉपिक जो रहेगा डिफ्यूजन। इसमें ये जानेंगे कि डिफ्यूजन है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन क्या चीज़ है। देन कैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होता है, कैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज होता है। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या चीज़ है, ये चीज़ जानेंगे हम लोग इस टॉपिक्स में। देन हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस का, कि ऑस्मोसिस है क्या, ऑस्मोसिस टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस क्या चीज़ होता है, जैसे कि एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, ये चीज़ें जो होती हैं ये चीज़ जानी। यहीं पे हम लोग एक और चीज़ जानेंगे जिसमें सॉल्यूशन से बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हाइपोटोनिक का कॉन्सेप्ट, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहीं पे जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे डीपीटी का भी कॉन्सेप्ट जानेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट क्या चीज़ होता है। और यहाँ पे ये चीज़ भी समझेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या चीज़ होता है, मैट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होता है, वाटर पोटेंशियल क्या चीज़ होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को समझेंगे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट में, ये दोनों टॉपिक्स के अंदर हम लोग इस सारे सब टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर की, एंड वाटर का ऑब्जर्प्शन कैसे होता है प्लांट में। प्लांट जो होता है सारे वाटर को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, वही कैपिलरी वाटर को ही ऑब्जर्व कर पाता है। क्यों प्लांट कैपिलरी वाटर को ही ऑब्जर्व करता है, क्यों, इसके पीछे क्या रीजन क्या है। और हाइग्रोस्कोपिक और देन ग्रेविटेशनल वाटर इसको नहीं ऑब्जर्व करता है, तो इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है तो क्यों नहीं कर पाता है ये जानेंगे। और कैपिलरी वाटर को करता है तो क्यों कैपिलरी वाटर को ही करता है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, तो ये चीज़ हम लोग ये समझेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद बात करेंगे हम लोग ट्रांसपीरेशन का, कि प्लांट्स में जो ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, वो किस प्रकार से ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को फॉलो करता है प्लांट्स। ठीक है, उसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन भी होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन एंड देन लेटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ये चीज़ हम लोग किस में जानेंगे, ट्रांसपीरेशन के कॉन्सेप्ट पे। देन हम लोग बात करेंगे स्टोमेटल फिजियोलॉजी के बारे में, कि स्टोमेटल फिजियोलॉजी है क्या। ठीक है, तो स्टोमेटल फिजियोलॉजी में हम लोग ये समझेंगे कि स्टोमाटा जो होता है ओपन और क्लोज कैसे होता है, क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे स्टोमाटा ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट को स्टोमेटल फिजियोलॉजी में हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे, टाइप ऑफ स्टोमेटा का। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट का। मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स है क्या, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स के लिए एसेंशियल है, जो कि आर्नल्ड और स्काउट ने कॉन्सेप्ट दिया था, एसेंशियल क्राइटेरिया दिए थे, वो चीज़ को यहीं पे समझेंगे। साथ ही साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें हमको एक चीज़ और समझना है, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वो जो न्यूट्रिएंट्स है उसके फंक्शन क्या है, जैसे हम बात कर लेते हैं पोटेशियम का, तो पोटेशियम जो होता है किसी क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में मदद करता है, तो वो चीज़ भी यहीं पे समझेंगे हम लोग। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स के स्पेसिफिक फंक्शन हम लोग समझेंगे। और डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, जैसे मान लेते हैं एक किसी एलिमेंट्स की कमी हो गई तो क्या सिम्टम्स राइज होगा, ये चीज़ हमको यहाँ पे समझना है। जैसे बात करते हैं जिंक की कमी से राइस में खैरा डिजीज जो लग जाती है, तो वो जिंक की कमी के कारण से क्यों लगती है, कैसे लगती है, जैसे कि एक एलिमेंट्स की कमी हो गई तो उसमें डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखने लगा, तो ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और उसको दूर भी कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ भी हम लोग समझेंगे।
दूसरा चीज जो है न्यूट्रिएंट अपटेक मैकेनिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। न्यूट्रिएंट अपटेक मैकेनिज्म है क्या, यहाँ पे ये चीज समझेंगे कि प्लांट जो होता है न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कैसे करता है। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि न्यूट्रिएंट क्या क्या चीज़ है, प्लांट के लिए कौन कौन सा न्यूट्रिएंट जो है एसेंशियल है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उस न्यूट्रिएंट को प्लांट लेता कैसे है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मास फ्लो का कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, वो होता है डिफ्यूजन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रूट इंटरसेप्शन की कॉन्सेप्ट और कैरियर हाइपोथेसिस। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम इस वाले टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस का। हम लोग क्लास 7 से फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। जैसे लाइट रिएक्शन किस में होता है, थैलेकॉइड्स में होता है। और वहीं बात करें हम लोग डार्क रिएक्शन का, तो डार्क रिएक्शन जो होता है एस्टोर्मा में होता है। तो सारे मैकेनिज्म को, होल मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा से हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, C3 प्लांट्स के बारे में। उसके बाद देन C4 प्लांट्स के और कैम प्लांट्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से यहाँ पे सारी चीज़ को, सारे प्रोसेस को, सारे मैकेनिज्म को और किस किस प्लांट्स में होता है, कैसे कैसे होता है, वो सारी चीज़ को हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में कॉन्सेप्ट ग्लाइकोलिसिस की कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, कैसे क्या चीज़ टूटता है, कैसे कैसे बनता है, वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद TCA साइकिल को समझेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मैकेनिज्म को। ये सारे मैकेनिज्म ही हैं, सारे मैकेनिज्म को हम लोग 1 by 1 समझेंगे बढ़िया से। उसके बाद बात करेंगे फैट मेटाबॉलिज्म का। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे फैटी एसिड के सिंथेसिस, या हाउ द फैटी एसिड सिंथेसाइज, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड हाउ इट ब्रेक डाउन, कैसे ये ब्रेक डाउन होता है, इसके बारे में भी, इसके भी मैकेनिज्म को समझेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे PGR का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है क्या, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में हम लोग समझेंगे, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन, ABA, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। इसके कमी की वजह से क्या प्लांट्स में क्या चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ को हम समझेंगे, इस हार्मोन्स की कमी से क्या चीज़ें राइज होने लगते हैं प्लांट्स में और इसको दूर कैसे किया जाता है। तो इस सारी चीज़ को हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद है फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये समझेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल एक्सेप्ट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेजर क्रॉप्स। देन ग्रोथ एनालिसिस, रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल ग्रोथ पैरामीटर्स इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लास है आपका, ये क्लास जो है ये पूरा सिलेबस को डिस्कशन किए हम लोग कि ये सिलेबस में हम लोग को इतने चीज़ों को पढ़ना है। ये आपका थ्योरी का सिलेबस है, ये सारे थ्योरी का सिलेबस है। देन प्रैक्टिकल का भी सिलेबस अलग है, उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग थ्योरी के सिलेबस को समझ लें कि हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको BSc एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी में इन सारी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारे टॉपिक्स को, एक एक टॉपिक्स को हम लोग पर डे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। आपका ये क्लास पर डे चलेगी क्रॉप फिजियोलॉजी की, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।